नए शब्द का प्रचलन गांव के दूर दराज के इलाके में जो कम जानता है, कम पढ़ा लिखा आदमी है, वो भी बोल रहा है कि हमारा स्कूल, हमारा जो है पीएससी डिनोटिफाई कर दी। हम पूछे उनसे डिनोटिफाई का मतलब क्या होता, नहीं बोलते डिनोटिफाई का मतलब बंद कर दी। उसको भी मालूम हो गया डिनोटिफाई क्या होता है। हमने अपने मित्रों को कहा कांग्रेस के, हमने कहा कि हमारी मदद की जरूरत है भाई। विचित्र परिस्थिति की सरकार के सामने, लेकिन दुख इस बात को लेकर के हमको जरूर है कि हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से सरकार से उम्मीद करते थे, नए मुख्यमंत्री हैं, नई शुरुआत करेंगे, कुछ अच्छी शुरुआत करेंगे ऐसा लगता था, लेकिन शुरुआत करने का तौर तरीका बहुत अलग तरह का निकला है। इससे निराशा हमने कभी नहीं देखा है। आज से पहले सरकारें बनी बिगड़ी, कई तरह की परिस्थितियां बनी प्रदेश की राजनीति में, लेकिन सरकार बनने के 10 दिन के अंदर लोग सड़कों पर आ जाए, ये आज से पहले देखने को नहीं मिला। नए शब्द का प्रचलन गांव के दूर दराज के इलाके में जो कम जानता है, कम पढ़ा लिखा आदमी है, वो भी बोल रहा है कि हमारा स्कूल, हमारा जो है पीएससी डिनोटिफाई कर दी। हम पूछे उनसे डिनोटिफाई का मतलब क्या होता, नहीं बोलते डिनोटिफाई का मतलब बंद कर दी। उसको भी मालूम हो गया डिनोटिफाई क्या होता है। एक सिलसिला शुरू हो गया सरकार बनने के बाद, ये डिनोटिफाई कर दिए, ये डिनोटिफाई कर दिया। और 10 दिन के अंदर लोग सड़कों पर निकल आए। ये मुझे लगता है हमारे लिए नहीं, उन लोगों के लिए चिंता का विषय है, सोचने का विषय है। हमें कहा जा रहा है कि बजट का प्रावधान नहीं किया गया था पिछले, जब से हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ है उसी प्रक्रिया के अंतर्गत संस्थान पहले भी खुले थे और उसी प्रक्रिया के अनुरूप संस्थान अभी भी हमने खुले थे। लेकिन फिर भी मेरा वर्तमान जो मुख्यमंत्री है उनसे इस बात के लिए आग्रह है कि जो संस्थान खुले हैं उनको चलाने के बारे में सोचे, बंद करने के बारे में मत सोचे। नहीं, बहुत जल्दी वक्त ऐसा नहीं आ जाए कि सरकार को ही लोग डिनोटिफाई कर दें। बदले की भावना से काम करने की प्रक्रिया अच्छी नहीं। वीरभद्र सिंह जी कांग्रेस के बड़े नेता रहे, लेकिन हमने उनके दौर में भी ऐसा नहीं देखा कि बदले की भावना इस प्रकार। मुझे लगता है कि इन सारी चीजों पर सोचना चाहिए। मुझे मालूम नहीं उनके मार्गदर्शक कौन है, कौन उनको ये सलाह दे रहे हैं, और जो सलाह दे रहे हैं वो कितने उनके करीब है, उनका भला कितना चाहने वाले हैं, इस बात पर प्रश्न खड़ा हो गया है। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में जहां आप सबके दर्शन करने का मौका मिला, मुझे गांव जाना था और मुझे गांव जाते हुए आप सबके बीच में से यहां से मिलने की इच्छा थी। सब साथियों ने कहा, विनोद जी ने कहा कि नासिर में हम चाय पियेंगे। हमने कहा चाय पी लेंगे भाई, और आपने इसी की शिकायत भी दूर हो जाएंगे। साथियों से कहा पहले 5 सालों में जो है वो मुलाकात का सिलसिला जो है जैसे पहले होता था उसमें कमी आ गई थी। हमने कहा फिर से दौर शुरू करते हैं। तो हमने चाय से शुरुआत की और नए साल की भी आपको शुभकामनाएं। अंग्रेजी साल शुरू हुआ है हमारा, 21 साल तो अभी आएगा, लेकिन आप कमर कस कर रहिए। निश्चित रूप से आगे संघर्ष करने की जहां जरूरत होगी वहां संघर्ष करेंगे, और जहां हमें हिमाचल प्रदेश में जनहित के जो निर्णय है उसमें हम सरकार का भी सहयोग करेंगे। क्योंकि जो निर्णय जनहित के नहीं होंगे, समाज हित के नहीं होंगे, प्रदेश हित के नहीं होंगे, वहां डट करके विरोध करेंगे। और मैं कांग्रेस के मित्रों को ये कहना चाहता हूं, ये काम हमको बखूबी आता है, हमारे जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा इसी में गुजरा है, और इसलिए हल्के में ना लें।
हिमाचल प्रदेश में आपकी बात जो जनमत आया है, जो उसमें अंतर मामूली सा अंतर है। हिमाचल प्रदेश में 0.9% का अंतर है वोट का। भले ही उनकी सीट ज्यादा आ गई, लेकिन अगर पूरे जनता के लोगों के मन है, उसमें अंतर बहुत मामूली सा अंतर है, बहुत मामूली सा अंतर। आज से पहले जितनी भी सरकारें हिमाचल प्रदेश में बनी, अंतर हमेशा 4% से ऊपर रहा है। पिछली बार जब हमारी सरकार थी, हिमाचल प्रदेश से 7% का अंतर था। तो इसलिए वो ऐसा मत सोचें कि भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई है। जनमत के आधार पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगभग बराबर है, और इसलिए वक्त बदलने के लिए बहुत ज्यादा, कई बार हालात बदलने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगता है। और जिस प्रकार के हालात बने हैं उस पार्टी के अंदर, उस बारे में मैं बहुत ज्यादा कहना नहीं चाह रहा हूं। अभी जल्दबाजी होगी कुछ कहना, लेकिन कुल मिलाकर के सब लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि हालात अच्छे नहीं है। और जो किसी ने भी कहा कि अस्थिर नक्षत्र में जो है शब्द ली गई है, मैं तो ज्योतिष नहीं हूं, मैं तो ज्योतिषियों की बात कर रहा हूं। सरकार बनी है, वो सरकार चलाए, सरकार चलाने का जिम्मा हमारा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद हमारी बात बड़ी साफ जैसी है, अगर प्रदेश हित में कोई बात होगी तो सहयोग करेंगे, जहां विरोध करने की, जहां प्रदेश हित का कोई निर्णय नहीं होगा तो उसका डट करके विरोध होगा। और हमने मुख्यमंत्री जी से मिलकर के बात कही है कि मेहरबानी करके ये संस्थान बंद करने की प्रक्रिया को बंद करिए। आपने नए खोलने हैं तो नए खोलिए, लेकिन उसके बावजूद जो खुले हुए संस्थान उनको बंद करने के लिए इस प्रकार से आपको काम नहीं करना चाहिए। पूरे 1 साल के हमारे 1 अप्रैल के बाद के लगभग 9 महीने 10 महीने के सारे संस्थान को बंद करने की प्रक्रिया। कोई सरकार अगर चुन करके आती है तो वो 5 वर्ष के लिए आती है। यह गलत परंपरा हिमाचल प्रदेश में स्थापित हो रही है। आप रिव्यू करिए, लेकिन उसके बावजूद 1 साल के सरकार के निर्णयों को निरस्त नहीं कर सकते। नहीं तो आने वाले समय में हालात इस तरह के पैदा हो जाएंगे, जब 1 साल नहीं 5 साल के कार्यकाल के निर्णयों को निरस्त करने की दिशा में लोग आगे बढ़ेंगे। इसलिए इस परंपरा को रोकना चाहिए, आगे बढ़े, यही सोचना चाहिए। और मेरा आप सबसे इसी बात को लेकर के निवेदन है कि अलग परिस्थितियों का ये दौर आया है और विपक्ष की भूमिका हमारी बड़ी स्पष्ट है। मैं अपने पार्टी के नेतृत्व का भी धन्यवाद करता हूं कि हिमाचल प्रदेश में विपक्ष के नेता के रूप में मुझे चुना गया है, इस काम को दिया गया है, इस जिम्मे को दिया गया। और पार्टी के नेतृत्व को मैं भी आश्वस्त करना चाहता हूं, विश्वास दिलाना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय हमारे पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, उन सबको कि जो जिम्मेवारी दी है इस जिम्मेवारी को हम ठीक प्रकार से निभाएंगे। और बहुत जल्दी हिमाचल प्रदेश में मैं समझता हूं कि बहुत उथल पुथल जो राजनीतिक क्षेत्र में जो जहां पर होने वाली है वर्तमान सरकार के इस कार्यकाल में, और उसका परिणाम आने वाले समय में क्या होगा उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को निराश होने के लिए नहीं, उत्साहित होने के लिए हमको आगे काम करना है। इतना मेरा आप सबसे निवेदन है। एक बार फिर से आपके नाचन विधानसभा क्षेत्र की जीत के लिए अब की बार बड़ा हल्ला डाला होता, शोर डाला होता, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। हमने कहा कुछ नहीं हो रहा, ठीक होगा भाई। लेकिन आप सब लोगों ने भी संभाला, आप लोगों ने मेहनत की और परिणाम हमारे सामने आया और परिणाम अच्छा आया। बहुत अच्छे अंतर से विरोधी जीत करके हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर पहुंचे और इनको भी मैं बधाई देता हूं और आप सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हिमाचल प्रदेश में
मैं इतना जरूर कहना चाह रहा हूं कि आने वाले समय में हम जिम्मेवारी के साथ विपक्ष की भूमिका को विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर निभाएंगे। और अगर हालात ऐसे बने जिस प्रकार से सारी चीजें चल रही हैं, उस पर हम बारीकी से नजर रखे हुए हैं, उस पर हम अभी टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। और वो हालात आने वाले समय में क्या परिणाम देते हैं, उन सारी बातों को लेकर के बात तभी करेंगे। आप सब यहाँ पर आज मिले, आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।